न्यू प्राइम टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब। शेयरों का क्या अर्थ है? शेयर मूलतः किसी कंपनी में स्वामित्व की एक इकाई होती है। जब व्यक्ति या संस्थागत निवेशक इसे खरीदते हैं तो वे कंपनी का एक हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और शेयरधारक बन जाते हैं। किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या को उसका पूंजी स्टॉक या इक्विटी कहा जाता है। भारत में शेयर बाजार के क्या काम हैं? शेयर बाजार में ट्रेडिंग खरीदार और विक्रेता के बीच मिलान की एक प्रक्रिया है। शेयर बाजार मुख्य रूप से प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में बटा होता है, जहां प्राथमिक बाजार में कंपनियां पहली बार शेयर जारी करती हैं और द्वितीयक बाजार में उन्हीं शेयरों का कारोबार होता है। विश्व एवं भारत का इतिहास। विश्व आधुनिक शेयर व्यापार की शुरुआत 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी के आईपीओ के साथ हुई, जिससे ये पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई। दुनिया में कई बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE संयुक्त राज्य अमेरिका, नैस्डैक NYSE संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एक्सचेंज ग्रुप जापान, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चीन। एशिया टोक्यो निकेई, शंघाई कॉम्पोजिट, हांगकांग हैंग सेंग, मुंबई BSE NSE। भारत इसकी शुरुआत 1830 के दशक में हुई, जब प्रेमचंद रॉयचंद ने मुंबई में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन अब BSE की स्थापना की, जिसमें बाद में NSE भी शामिल हो गया। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 ने व्यापार को भारत में औपचारिक रूप दिया। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE। वैश्विक संबंध भारतीय बाजार वैश्विक संकट को प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए 2008 में लेहमन का पतन, 2018 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार। कोविड संकट 2020 लॉकडाउन के कारण सेंसेक्स एक सप्ताह के भीतर काफी गिर गया, जो अत्यधिक अस्थिरता को दर्शाता है। एक व्यक्ति कितने शेयर खरीद सकता है? जिस व्यक्ति या संस्था के पास कंपनी के 51% शेयर होते हैं, वही कंपनी का मालिक होता है। ऐसे में आमतौर पर कोई सामान्य व्यक्ति किसी कंपनी के 50% शेयर नहीं खरीद सकता। भारत में नंबर 1 ट्रेडिंग मैन कौन है? राकेश झुनझुनवाला, भारत के बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला के बिना भारत के शीर्ष 10 व्यापारियों की सूची अधूरी है। उनकी शुरुआती यात्रा बेहद साधारण थी। उन्होंने 1985 में मात्र 5000 रुपीस से शुरुआत की और उस मामूली शुरुआत को अरबों रुपए के पोर्टफोलियो में बदल दिया। सबसे आसान ट्रेडिंग कौन सी है? सबसे आसान ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग जितना तेज निर्णय नहीं लेना पड़ता।